हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 20 सीपीसी का, जिसमें से रूल 11 से लेकर के रूल 20 तक की बात करेंगे। इसमें हम रूल 10 तक पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका रूल 11 कहता है डिक्री में डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। डिक्री किस्तों द्वारा संदाय के लिए निर्देश दे सकती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई वाद किसी मनी के लिए है, धन के लिए है, और उस धन में जो डिक्री होगी वो ब्याज सहित या बिना ब्याज के, जब आर्डर निर्णय होता है तो उसमें से कहा गया कि उसका जो पेमेंट का तरीका होगा वो किस्तों में भी किया जा सकता है। अब डिक्री को क्या किया दिया गया है, डिक्री को बना दिया गया, और डिक्री तब उसको जो एग्जीक्यूट होगी जब उसकी किस्तें समाप्त होंगी। तो अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो बड़ा अमाउंट है जो एक बार में नहीं दिया जा सकता, उसे वो किस्तों में भी डिक्री कर सकता है कोर्ट। अब इसका सब क्लास 2 कहता है कि जो निर्णीत ऋणी है, जो पैसे देने वाला है, जो निर्णीत ऋणी है, वह प्रार्थना पत्र देता है कोर्ट में, और उस पर जो डिक्रीदार है जिसके हक में पेमेंट देना है वो उसको ऑब्जेक्शन नहीं करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, ये ब्याज सहित पैसा मुझे किस्तों में दे दें। और अगर उसकी इस बात से कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो चाहे उसकी संपत्ति की कुर्की करके और चाहे पेमेंट करके उसकी जो डिक्रीत रकम है वो उसको किस्तों में भी अदा करने का डिग्री कर सकता है। जो फाइनल डिग्री होगी वो किस्तों में अदा करने की होगी, और उसका एग्जीक्यूशन तब कंप्लीट होगा जब उसकी किस्तें समाप्त हो जाएंगी। ये बात रूल 11 कहता है। अब रूल 12 कहता है डिक्री फॉर पोजीशन एंड मैंने प्रॉफिट्स। इसका रूल 12 कहता है कि कब्जा और अंतःकालीन लाभों के लिए डिक्री। कब्जा के लिए डिक्री क्या होगा, अंतःकालीन लाभ के लिए क्या होगा, उसके लिए बताया अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति है, स्टेबल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कब्जा करने का वाद है, या तो उसके जो पहले भाटक बकाया है, रेंट बकाया है, दावा दाखिल करने के पहले का जो रेंट बकाया है उसके लिए वाद है, और उनमें से कब्जा लेने के लिए और रेंट अदा करने के लिए उसको कोर्ट को डिक्री करना है। तो डिक्री क्या करेगी, संपत्ति के कब्जे के लिए या वाद संस्थित होने, जब दावा दाखिल किया गया उसके पहले जो किराया बकाया था या अन्य कोई अंतःकालीन लाभ है, अगर इन चीजों की बात की जा रही है तो पहले कोर्ट इनका जांच का आदेश देगा। जांच का आदेश देगा मतलब प्रारंभिक डिग्री बनाएगा। जांच के आदेश में क्या होता है कि उसमें पोजीशन में कौन रह रहा, उसकी स्थिति क्या है, अगर कोई किराया है तो पहले का कितना किराया है, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, उसका ब्याज कितना हुआ, टोटल मिला के कितना है, देना कितना है, एक्सपेंस क्या है, इन सब का कैलकुलेशन होता है। तो जब सब कैलकुलेशन हो करके कोर्ट के सामने प्रारंभिक डिग्री बन जाती कि इसका ये पोजीशन में है और या ये इतना पेमेंट देना है, तो जब जांच आ जाती उस जांच के आधार पर कोर्ट फाइनल डिग्री पारित करता है। ये बात रूल 12 में कहा। अब रूल 12 ये कहता है डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 12 भी कहता है कि स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए डिक्री। अब रूल 12 में क्या कहा कि जो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टेबल संपत्ति है, और उसके विक्रय या पट्टे की बात आती है कि विक्रय किया जाए और पट्टा किया जाए, इसके लिए विशिष्ट अनुपालन का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वाद डाला जाता है।
अब उसमें बात आती है कि क्रय राशि है जो या और कोई राशियां हैं वो दी जाए, और उसके लिए वो कोर्ट एक टाइम निर्धारित करती है कि इस दिन, इस तिथि को, इस वर्ष इसका क्रय पेमेंट कोर्ट में जमा कर दिया जाए, या इसके अन्य जो एक्सपेंसेस हैं वो सब कोर्ट में जमा कर दिया जाए, तो इस तिथि को उसके हक में सेल डीड कर दी जाएगी या उसके पक्ष में पट्टा कर दिया जाएगा। इसके लिए एक टाइम निर्धारित करती है, और वह उस टाइम के पहले या उस टाइम के भीतर पेमेंट जमा कर देता है, तो फिर विशिष्ट अनुपालन मतलब उसके हक में जो है सेल डीड हो सकती है। ये बात रूल 12A कहता, सेल डीड होने की डिक्री हो जाती है, डिक्री पारित की जा सकती है। अब रूल 13 कहता है डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट। रूल इसका 13 कहता है कि प्रशासन वाद में डिग्री। रूल 13 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री क्या होती, उसके लिए क्या पारित किया जाएगा, जब कोई वाद संपत्ति के अकाउंट के लिए, संपत्ति के अकाउंट के लिए है, कि उस संपत्ति का लेखा जोखा के लिए है, तब उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, प्रारंभिक डिग्री बनाएगी। तब कोर्ट उसकी प्रारंभिक डिग्री बनाएगी। क्यों? क्योंकि अकाउंट को पूरा चेक करना है, उसका टोटल पेमेंट कितना है, कितना पेमेंट देने वाला है, कितना पेमेंट दिया जा चुका है, या क्या एक्सपेंसेस हैं, टोटल कैलकुलेट करके उसको देगा कोर्ट को, और तब उस अकाउंट की जांच करने के पश्चात या अन्य जो आदेश न्यायालय उचित समझे वो देने के आधार पर ही उसकी फाइनल डिग्री बनाई जाएगी। मतलब पहले क्या किया जाएगा, पहले इनिशियल डिग्री बनेगी, प्रारंभिक डिग्री बनेगी, उस पर सारा जांच हो जाएगी, सारा कैलकुलेट होकर तथ्य सामने आ जाएंगे, तब वो फाइनल डिग्री बनेगी। अब इसका रूल 14 कहता है डिक्री इन प्री एम्पशन सूट। डिक्री इन प्री एम्पशन सूट। प्री एम्पशन सूट क्या होते हैं, सूफा के दावे में डिग्री। प्री एम्पशन सूट सूफा के दावे में डिग्री होती है। अब उसके लिए क्या करते हैं कि कोई विशिष्ट केस होते हैं, कोई पार्टिकुलर केस सेल करने के होते हैं, कि विशिष्ट केस दिया गया इस प्रॉपर्टी को सेल करना है, इस प्रॉपर्टी को परचेज करना है, लेकिन परचेज मनी जो होती है वो अभी कोर्ट में नहीं जमा की। अब कह दिया गया कि एक प्रॉपर्टी को सेल करना है और फला व्यक्ति परचेज करना चाहता है, अब परचेज मनी कोर्ट में नहीं जमा की गई, तो सेल डीड कैसे हो जाएगी। इसी की बात को रूल जो है 14 कहता है कि जब कोर्ट में नहीं जमा और सूफा के लिए डिग्री बनाना है, तो वहां पर डिग्री कैसे बनेगी। उसमें कहा कि दिन निश्चित होगा, क्रय धन का दिन निश्चित होगा कि इतना अमाउंट इस तिथि को जमा कर देना है। अगर क्रय अमाउंट जमा कर दिया गया जो डेट दी गई उसके पहले या उस तिथि को, तब तो विशिष्ट अनुपालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकेगा। अगर पेमेंट नहीं जमा करता है, अगर किसी कारण पेमेंट नहीं जमा करता है यह संपत्ति, तो उसमें क्या होगा कि दावा खारिज कर दिया जाए, क्योंकि फिर सेल डीड हो ही नहीं सकती अगर पेमेंट नहीं जमा है। तो इसमें यही कहा गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर विशिष्ट अनुपालन के कि हमारे पक्ष में इसकी सेल डीड करा दी जाए या इसका पट्टा करा दिया जाए, तो अगर कोर्ट में केस नहीं जमा, पेमेंट नहीं जमा करता है नियत तिथि पर, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसका रूल 15 कहता है डिक्री इन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए क्या होगा कि भागीदारी के विघटन के लिए वाद में डिग्री। पार्टनरशिप 2 या 3 लोग एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के कोई कार्य कर रहे हैं, अब उसके लिए डिग्री बनाना है, उसके पार्टनरशिप के लिए, बंटवारे के लिए डिग्री बनाना है कि उसका पार्टनरशिप के लिए डिग्री कैसे की जाए। तो इसमें कहा कि जब पार्टनरशिप डिग्री के लिए आता है तो उसकी पहले प्रारंभिक डिग्री बनाई जाएगी। प्रारंभिक डिग्री से ये तय किया जाएगा कि किस पक्षकार का कितना अमाउंट लगा है, उसके हिसाब से कितना अमाउंट बना है, उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा,
दूसरे पक्षकार को कितना अमाउंट बना, उसका कितना अमाउंट दिया जाएगा, ये सारी बातें उसको प्रारंभिक डिग्री में तय कर दी जाती हैं कि इतना अमाउंट उसको दिया जाएगा, और डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस डेट को, अब तब जब ये सब कैलकुलेट होकर के आ जाएगा तब कोर्ट उसकी फाइनल डिग्री बनाएगा, और जब तक कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तक कोर्ट उसकी फाइनल डिग्री नहीं बनाएगा। अब इसका रूल 16 कहता है डिक्री इन सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब रूल इसका 16 कहता है मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा का लिए गए वाद में डिग्री, मालिक और अभिकर्ता उसके अंडर में काम कर रहा है तो जाहिर है उसका कुछ पेमेंट का लेन देन वगैरह हुआ होगा, और अभी तक ये बात आ गई कि जितने पेमेंट के लेन देन वाले केस होते हैं उनमें क्या किया जाता है, प्रारंभिक डिग्री पहले बनाई जाती है, उन सबका कैलकुलेशन किया जाता है। तो वही बात इसमें रूल 16 में कहा कि जब मालिक और अभिकर्ता के बीच में वाद है और वाद अकाउंट को लेकर के है, वाद किसको लेकर के, अकाउंट को लेकर के है, तब उसकी प्रारंभिक डिग्री बनाई जाएगी, और उस प्रारंभिक डिग्री में यह जांच किया जाएगा कि जो मालिक है, अभिकर्ता है, उसके कितना पैसा किसके हक में निकलता है या कितना खर्चा निकलता है, वो सारा कैलकुलेट करके कोर्ट को दिया जाएगा। कोर्ट जब उसको देख लेगी उसकी जांच रिपोर्ट को, तब उसकी फाइनल डिग्री बनाएगी। रूल 17 कहता है कि स्पेशल डायरेक्शंस एज टू अकाउंट, स्पेशल डायरेक्शन एज टू अकाउंट, लेखाओं के संबंध में विशेष निर्देश, जो अकाउंट्स होंगे उनके, जो अकाउंट से रिलेटेड केस होंगे उनमें विशेष निर्देश दिया जाएगा। 17 में कहा कि विशेष आदेश जिसमें अकाउंट के तहत कोई वाद लाया जाता है उनमें खातों की सत्यता के बारे में जांच करा लेना है। प्रारंभिक डिग्री में खातों की सत्यता के बारे में जांच करना लेना है, खाते सही है कि नहीं है, खाते में अमाउंट है कि नहीं है, खाते क्लोज तो नहीं हुए, खाते में किसका अमाउंट है, उस किसका खाता है, उसके बारे में पूरी जांच करा लेनी चाहिए। और जब उनकी पूरी जांच, जब पूरी जांच प्रथम दृष्टया आ जाएगी तब उनका साक्ष्य लेकर के, और जो हितबद्ध व्यक्ति है, जो हितबद्ध व्यक्ति है अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको ऑब्जेक्शन भी कर सकता है कि नहीं ऐसे अकाउंट में ऐसा है, ये ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। तो उसके ऑब्जेक्शन और फाइनल अमाउंट जो आया उसको देख करके ही उसकी फाइनल डिग्री बनाई जाएगी कि किसको पेमेंट कितना देना है। तो अकाउंट के केस में ये जरूरी है कि पहले इनिशियल डिग्री बने और उसके अकाउंट की जांच हो, उसके पेमेंट की जांच हो, किसके हक में कितना निकलता है, कितना उसका फीस जमा करना है, कितना खर्चा है। जब ये टोटल चीजें आ जाएंगी तब उनके आधार पर उसकी फाइनल डिग्री बनाई जाएगी। रूल 18 कहता है डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सेपरेट पोजीशन ऑफ ए शेयर देयर इन। रूल 18 कहता है कि संपत्ति के विभाजन के लिए या उसमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए वाद की डिग्री बनाना। कोई संपत्ति है उसका बंटवारा करना, खेती का बंटवारा करना है, तो जब खेती का बंटवारा किया जाएगा और या पृथक उसमें से डिग्री बनाई जाएगी, अलग अलग सबके कब्जे में जिसके जिसके हैं उसका अलग अलग एरिया, अलग अलग रकबा, अलग अलग चौहद्दी, अलग अलग चीजें बनाई जाएंगी, तो जाहिर है कि फाइनल डिग्री में नहीं बनाया जा सकता। पहले क्या किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। तो रूल 18 में कहा कि अगर संपत्ति के विभाजन का वाद है या उसके अंश को डिक्लेयर करने का वाद है कि उसको अलग कर दिया जाए, तो जो सेक्शन 54 के उपबंध इसमें दिए गए, जो सेक्शन 54 के उपबंध दिए गए, उनके आधार पर जो जिला, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हमारे पास डीएम है, जो हमारे जो डीएम है, डीएम उसके बारे में क्या करेगा, पहले डीएम या उसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं, डीएम या उसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं, कलेक्टर, डीएम में कलेक्टर, कलेक्टर या उसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं, उन अधिकारी को उसका अंश बांटने के लिए दिया जाएगा। तो वो अधिकारी क्या करेंगे, तहसील स्तर पर उसकी जांच करा लेंगे, जांच कराकर किसके हक में कौन सा रकबा आता है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसकी सराउंडिंग की मैप क्या है, वो सारी चीज मंगा लेंगे
और उनके आधार पर उनके विभाजन करेंगे, उसके खेत, उसकी संपत्ति का या उसके अंश का निर्धारण करेंगे। तो ये बात कही गई। इसमें पहले प्रारंभिक डिग्री बनती है और प्रारंभिक डिग्री कौन बनाएगा? कलेक्टर या उसके अधीनस्थ अधिकारी जो हैं लेखपाल की मदद से उसकी प्रारंभिक डिग्री बनवाएंगे। और प्रारंभिक डिग्री में ये होगा कि इसकी चौहद्दी ये है, इसका रकबा ये है, इसकी सराउंडिंग मैप ये है। उनके आधार पर जो उसका अंश होगा या उसका हिस्सा होगा उसको बांट करके दिया जाएगा। अब इसका रूल 19 कहता है डिक्री व्हेन सेट ऑफ और कैंसिल और काउंटर क्लेम इज अलाउड। इसका जो रूल 19 है वो कहता है जब मुजरा या प्रति दावा अनुज्ञात किया जाए तब डिग्री। अब दावा लगाया गया, दावे के खिलाफ में कौन लगाएगा? प्रति दावा लगाता है, काउंटर क्लेम लगाता है। मुजरा काउंटर क्लेम लगाता है कि उसमें जो अपोजिट पार्टी है वो भी दावा करना चाहती है, तो उसका नया दावा क्या कहलाता है? काउंटर क्लेम कराता है, जो जवाब दावे के साथ में होता है। तो अगर काउंटर क्लेम या मुजरा एक्सेप्ट हो गया है तो उसके आधार पर कितनी रकम किसको देनी है? वादी को, प्रतिवादी को कितनी देनी है और प्रतिवादी को, वादी को कितना देना है। इस बात के लिए जब प्रति दावा होता है तो उसका प्रारंभिक डिग्री बना दी जाती है और प्रारंभिक डिग्री में इन सारी बातों की जांच होकर के कि वादी प्रतिवादी को क्या अमाउंट देगा और प्रतिवादी वादी को क्या अमाउंट देगा। तो जब इसकी प्रारंभिक डिग्री आ जाती है तब उसकी फाइनल डिग्री बन जाती है। और अगर मुजरा के केस में जब मुद्रा के लिए दावा किए गए, पेमेंट के लिए दावा किए गए, अकाउंट के लिए दावा किया गया, तो उसका इसी तरह उपबंध के आधार पर बनेगा जैसे कि उसकी अपील नहीं होती है। अपील नहीं होगी तो जाहिर है कि यहीं पर डिसाइड करना होगा, इसीलिए उसको प्रारंभिक डिग्री में सारे अमाउंट को क्लियर कर लिया जाता है और तब उसका फाइनल डिग्री बनाया जाता है। रूल 20 इसका कहता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिग्री टू बी फर्निश्ड। तो इसका रूल 20 कहता है निर्णय और डिग्री की प्रमाणित प्रतियों को दिया जाना। जब डिग्री हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, तो कोर्ट कहती है कि डिग्री और निर्णय की सत्यापित प्रति पक्षकारों को जो कोर्ट का खर्चा होगा, जो नकल लेने का खर्चा होगा, वो खर्चे अदा करके पक्षकारों को दी जाएंगी। तो अभी रूल 11 से लेकर के रूल 20 तक समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली क्या कहा गया कि जो जिसमें कब्जेदारी का होगा, जिसमें अकाउंट्स का होगा, जिनमें क्लियर करना होगा, पहले उसकी प्रारंभिक डिग्री बनेगी और उसके बाद में उसकी फाइनल डिग्री बनेगी। अब इसमें रूल 20A हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।